नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज। आखिरकार बिहार में महागठबंधन मिलकर जो एनडीए का विजय रथ था, जो अजय रथ था, वो रोक नहीं पाया, नाकामयाब रहा। इसको लेकर पूरे देश में बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत खास है, क्योंकि पूरी बीजेपी की लॉबी लगी थी बिहार में। योगी आदित्यनाथ जी खुद मैदान में उतरे थे और तमाम जो है उनकी रैली थी बिहार में। इसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पे खुशी की लहर है। मैं कहूंगा कि दिखाएं चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पे अभी भी आतिशबाजी हुई है, लोग आ जा रहे हैं, तमाम जो है पदाधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग मुंह मीठा करा रहे हैं। वही कार्यालय है जब यहाँ 2024 के परिणाम आए थे और यहाँ सन्नाटा पसरा था, लेकिन आज बिहार चुनाव ने जो है इस कार्यालय में एक बार रौनक फिर शुरू कर दी है। हमारे साथ जो है यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इस अजय जो है रथ इनका चल रहा है जो बिहार में, उसके बाद कहीं ना कहीं यूपी की भी बारी है 2027 में। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर से जो है खेला किया गया है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? बीके पांडे। देखिए, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। और मैं ही नहीं, जो है पूरा प्रदेश और पूरा देश आज बहुत खुश है जो है, और बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई दे रही है। और ये जो है जिस तरीके से बिहार की जनता ने एक इतिहास रचा जो है, उसने भय भूख, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, जात पात और ऊंच नीच और परिवारवाद को हरा करके जो है एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उसने पूरे देश को एक मैसेज दिया। उसने जो है उसने कहा जो है कि अब जो है चुनाव केवल 3 मुद्दों पर होगा, देश के विकास पर, देश की सुरक्षा पर और देश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, और किसी मुद्दे पर जो है चुनाव नहीं होगा। वहाँ की युवाओं और महिलाओं ने जो है जिस तरीके से कमान अपने हाथ में ली जो है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज है। और हमारे मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ ने जो है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है जिस तरीके से मेहनत की, वहाँ पे जनता ने ये पूरा विश्वास जताया और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। और जो है, और ये बताइए क्या लगता है, यूपी से योगी बाबा गए और वहां जाके जादू कर दिया, क्या लगता है आपको? देखिए क्या होता है, जब आप जो है अपने संकल्प को जमीन पर उतार कर दिखाते हैं, तब चाहे दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं, जब अपनी बात कहते हैं तो उसमें एक वजन होता है। और हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो है जो भी संकल्प लिया उसको धीरे धीरे करके जमीन पे उतारा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि छल करके बिहार चुनाव जीता गया है, ये दल नहीं, ये छल है। देखिए ऐसा है कि अब हार जब हो गई है तो हार का या तो अपने ऊपर उसका जो है ले कि हमारे वजह से हार हुई है, या किसी अन्य चीजों पे अपन उसका ठिकरा फोड़े। तो अपने ऊपर विश्वास अगर लेते हैं जो है तो उनके कार्यकर्ताओं में एक जो है बहुत गलत मैसेज जाएगा। इसलिए जो है वो कभी चुनाव आयोग, अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर यूपी में नहीं होने देंगे, इसलिए चुनाव जीत रही है। एसआईआर एक जो है स्वच्छ चुनाव की प्रक्रिया है, ये चुनाव आयोग करता रहता है। चुनाव आयोग चाहता है कि निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रासंगिक और जवाबदेह जो है चुनाव हो, और उसको बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होगी। तेजस्वी यादव का बेरोजगारी का मुद्दा नहीं चला क्या? वो कह रहे थे हर घर नौकरी दे देंगे, क्या वो मुद्दा नहीं चला क्या बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव और विपक्षी गठबंधन ने जिस तरीके का मैसेज जनता के अंदर दिया, ऐसे कार्यकर्ता को उतारा जो है जिसका जो है एक लाभी पीछे जो है बहुत अच्छी नहीं रही जो है, और जो है और जिस तरीके से गठबंधन में अविश्वास रहा जो है और भ्रम की स्थिति रही जो है, और उसके कारण जो है जनता ने इनको नकारा। अविश्वास क्या था कि सबसे पहले जो है वो स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर लेते हैं, फिर उप मुख्यमंत्री घोषित कर लेते हैं, और एक जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको नकार करके जो है स्वयं को आगे करने का काम किया जो है। इसलिए कांग्रेस ने भी उतना उत्साह से चुनाव वहां नहीं लड़ा, और इसकी वजह है कि उनकी जो है पूरी तरीके से जो है उनका सरकार से। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर पड़ेगा। क्या लगता है, बीजेपी कार्यालय में है, प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश में, कितनी खुशी है आपके अंदर? देखिए, इंडिया की जीत है, माननीय मोदी जी की जीत है, हमारे अमित शाह जी की जीत है, राजनाथ सिंह जी की जीत है, और पूरे भारतवासियों की जीत है। हमको बहुत खुशी है। दूसरी चीज कि मोदी जी के ऊपर और गृह मंत्री जी के ऊपर पूरे विश्व ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के लोगों ने इतना भरोसा जताया कि वहाँ प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है और विरोधियों का पलड़ा साफ होता दिख रहा है। दूसरी चीज कि जो लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चाल है, चाल से पार्टी जीत रही है। छल पार्टी कह रहे हैं, छल नहीं, दल नहीं, छल है। अखिलेश यादव को देखिए, मैं व्यक्तिगत एक बच्चा समझता हूँ। बच्चा समझते हैं? मैं बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, अगर दो लोग हम लोग खेल खेलते थे तो
एक लड़के अगर कोई दो लड़कों में कोई हार जाता था तो अपने पापा से कहता था पापा ये चीटिंग। ठीक है, और लोग कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, चेहरे पे साफ जो है इनकी खुशी झलक रही है। आप जरा कैमरे की तरफ मेरे देखिए, इनके चेहरे पे मुस्कान है। और मैंने पहले बताया कि 2024 में जब कहीं ना कहीं लोकसभा में पलड़ा बीजेपी का यहाँ पे भारी नहीं रहा था, तो इसी कार्यालय में मायूसी छाई थी। आज देख सकते हैं कि चेहरे पे साफ इनके खुशी झलक रही है और कहीं ना कहीं मगध जीत के आए हैं और अवध की तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, मगध जीते हैं, अवध की तैयारी कर रहे हैं। 2027 में फिर हम जीतेंगे। अच्छा, सपा को बिल्कुल हम सफा कर देंगे उत्तर प्रदेश से। 2027 में, 2029 में सपा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं छल किया गया है, बेईमानी से जीत गए। अब वो तो कहेंगे ही। देखिए अब क्या है, उनका पीडीए चला नहीं है ना, और जो SRI आया है, SIR, उसमें जो इनके वोटर थे वो छट गए, इसलिए वो तो कहेंगे कि ये छल किया गया है। क्योंकि भाई जब खुद हमको मालूम है कि हम हमेशा छल और बेईमानी से जीते हैं, तो हम दूसरे के ऊपर वही आरोप लगाएंगे। क्या लगता है बाबा जी गए कि पिछली बार योगी जी जिन जिन सीटों पे बिहार में गए थे वो सारी सीटें जो है विजयी हुई थी, क्या लगता है योगी जी का जादू चला है बिहार में? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, जादू चला है। हमारे महाराज जी 45 सीटों पर प्रचार करने गए, 43 पर, जिसमें से 35 जीते हैं हम लोग। तो महाराज जी का बहुत अच्छा जादू चला है। योगी बाबा ने जो वहाँ पर कहा कि माफिया राज हमने उत्तर प्रदेश में खत्म कर दिया है और बिहार में भी खत्म होगा, इसलिए आप एनडीए को जिताइए। लगता है राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा क्यों नहीं काम आई? क्योंकि देखिए वो खुद ही वोट चोरी खुद करते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं। उनके पास उनका खुद का पार्टी का लीडर, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है राहुल गांधी मुर्दाबाद। सबसे बड़ी चीज ये देखिए, कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग की जीत है, बीजेपी की नहीं जीत है। नहीं, ये चुनाव आयोग की जीत नहीं है, ये बीजेपी एनडीए की और भारत सरकार की नीति ऐसा कह रही है। नहीं, कांग्रेस जवाब देंगे। कांग्रेस जो कह रही है, ये उसकी हार इसलिए है क्योंकि आज तक उसने भारत में ऐसी कोई नीति बनाई नहीं। उसका काम था केवल बांटो और वोट लो, बांटो और राज करो। इस बार उसका ये सब नहीं चला, क्योंकि इस बार भारत सरकार की नीति और योजनाओं को देखकर वहाँ की महिलाओं ने, बहनों ने, हमारे भाइयों ने, जो बुजुर्ग थे, सब ने एनडीए को चुना, विकास कार्य को देखा, उन्होंने राष्ट्र हित को देखा। नीतीश मोदी की जोड़ी काम आ गई बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल काम आ गई, आगे भी काम आएगी। एक कहा जाता है कि जब तक नीतीश है तब तक जो है बिहार में कोई नहीं आ सकता, क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही है। नीतीश और मोदी जी की जोड़ी जब तक है तब तक बिहार में दूसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, और कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नवनीत शुक्ला, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। मैं अवध विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ, अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय। खुशी है आपके मन में बिहार जीतने पे? बिहार जीतने से ज्यादा खुशी इस बात की है कि लोगों ने जात पात की राजनीति को टाटा बाय बाय करके विकास की राजनीति को मौका दिया है। लोग, बिहार के लोगों का धन्यवाद, आम जनमानुस का बहुत बहुत धन्यवाद कि एनडीए सरकार को वहाँ पे दोबारा से लेकर आए हैं। तो आपको ये लगता है कि SIR जो, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में, कह रहे हैं SIR से जीता गया है, छल से जीता गया है चुनाव? ये छल से नहीं, ये जनता के बल से जीता हो गया चुनाव है। और जिस तरीके से ये अभी सेमीफाइनल था, यहाँ 2027 में योगी बाबा फिर पूर्ण बहुमत से आएंगे और सपा को जनता बाय बाय कर देगी हमेशा। क्या लगता है योगी, क्या नाम बताया आपने? नवनीत शुक्ला। नवनीत जी, क्या लगता है कि योगी जी और उत्तर प्रदेश और बंगाल के लिए बीजेपी का मनोबल बिहार से बढ़ गया है? बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी बढ़ा है। बीजेपी का कद भी बढ़ा है। जैसा कि आंका जा रहा था कि बीजेपी नहीं आ पाएगी वहाँ, लेकिन बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर जिस तरीके से उभरी है, उसका कद जरूर ही ऊंचा हुआ होगा। क्या लगता है आप भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत क्यों हुई भाई बिहार में? भाजपा का अगर जीत का काम किया नीतीश सरकार ने, उसके बाद भाजपा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो वोट कंट्रोल करता है चुनाव को। मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है। ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से 6 महीने पहले से लोग लगे, उसका फायदा मिला, इस वजह से प्रचंड जीत हुई। इसलिए प्रचंड जीत हुई। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? अरे भाई साहब, नमवा पूछेंगे जरूर। अवधेश तिवारी नाम है भाई। तिवारी जी हैं, बीजेपी कार्यालय में है, प्रदेश कार्यालय में। क्या लग रहा है आपको, कितनी खुशी आपके मन में है, कितनी उमंग है आपके मन में? अरे भाई साहब, बहुत खुशी है, बहुत उमंग है। खुशियों की अपार सीमा नहीं है हमारे शरीर में। ठीक है भाई साहब। हाँ। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कह रहे छल से चुनाव जीता गया है? भाई साहब, कोई क्या आरोप लगाता हो तो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं, ठीक ना, जो है धीरे धीरे बोलिएगा, ठीक ना, धीरे धीरे ना, किसी के बारे में ज्यादा निगेटिविटी नहीं बोलनी चाहिए। अब बीजेपी जीती है, मेहनत की है, जनता का फायदा हो रहा है, इतने सड़क पुल पुलिया सब ऑनलाइन हो। लगता है सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी का क्या रहा वहाँ जीतने का? भाई साहब, जीतने का योगी बाबा का है, और सरकार जो है सबका केयर कर रही है, ठीक ना, जो है योगी बाबा, माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है, ठीक ना।
बहुत मेहनत किया इन लोगों ने बहुत रातों मेहनत किया दिन है। भाई साहब, ठीक ना। हाँ। एक सन्यासी आदमी इतनी मेहनत करता है, बताइए किसके लिए करता है? सभी परिवार है उनके, ठीक ना। माननीय योगी जी, ठीक ना, दौड़ दौड़ कर करके सीधी सीधी बताइए, सीधा सीधा, ठीक ना। तो बाबा जी के जाने से कहीं जादू चला है वहाँ पे बिहार हमको में? तो लग रहा है कि यार नहीं है, ये तो है ही है। बीजेपी, योगी, मोदी सब एक ही क्या है। लगता है 27 में क्या होगा अब यूपी में? भाई साहब 27 में क्या होगा भाई क्या नाम साहब? हुआ भाई साहब आपका? मैं रंजीत सिंह, लखनऊ पश्चिम मंडल अच्छा अच्छा सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा अच्छा। और क्या लगता है रंजीत जी, मन में आपकी कितनी उमंग है, कितना जोश है, कितनी ऊर्जा आज बढ़ी है आपके मन में? देखिए, बहुत बहुत खुशी है। तहे दिल से मैं सभी बिहार की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ। जिस तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ। और उत्तर प्रदेश योगी सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रहे हैं, हाँ। जनता में एक उत्साह है। बिहार तो झांकी, उत्तर प्रदेश अब बाकी है। हाँ। तो जिस तरह बिहार अच्छा, में बिहार झांकी है और उत्तर प्रदेश बाकी है। जी बिल्कुल, और बंगाल उसके पहले? और बंगाल भी जीतेंगे। बंगाल जीतेंगे हाँ, इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, पूरा फुल कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि सबका साथ तो सबका देखिए विकास भैया, हो रहा है। आत्मविश्वास से ओतप्रोत है यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से, जो मतलब दम्भ भर रहे हैं बंगाल जीतने का। ये बड़ी बात है। कहते हैं ना कि फॉर्म में है, मतलब बीजेपी फॉर्म में आ चुकी है बिहार से, और ये जो है रथ कहीं ना कहीं अब विजय रथ बिहार बंगाल जाने वाला है और फिर यूपी आने वाला है। बंगाल में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। वहाँ पे भी संगठन के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से बंगाल के अंदर में हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा करना, दुर्गा पूजा पे पथराव करना, कहीं ना कहीं ममता दीदी को इसको धक्का लगेगा। ममता दीदी की तानाशाही जो वहाँ चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। जनता जागरूक हो चुकी है। जिस तरह से बिहार में जागरूक हुई थी, उसी तरह से बंगाल में जागरूक हुई है, और बंगाल की जनता बुरी तरह से अब इनको जवाब देगी। और जिस तरह से हम लोग आज बिहार में एक बड़ा उत्सव मना रहे हैं, आने वाले समय में हम लोग बंगाल में भी एक उत्सव मनाएंगे। उत्साह मनाएंगे, बंगाल में भी उत्साह मनाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी उत्साह मनाएंगे, ऐसा कार्यकर्ता यहाँ कार्यालय पे कह रहे हैं। क्योंकि ये प्रचंड जीत है, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा था कि 160 सीट हमारी है, और उनकी उम्मीद से ज्यादा, उनकी जो भविष्यवाणी थी, जो उनका प्रेडिक्शन था, उससे ज्यादा सीट पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी, जिस कॉन्फिडेंस से थी, उससे ज्यादा बिहार जो है जीत के बीजेपी जो है अब कहीं ना कहीं 2026 में पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेगी, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश की तरफ आई थी। हालांकि विपक्ष आज भी कह रहा है कि ईवीएम हैक की गई है, जो है एसआईआर, अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर करा के गड़बड़ी कर दी गई है, बीजेपी दल नहीं ये छल है। ऐसा मैंने तमाम कार्यकर्ताओं से उनसे काउंटर सवाल भी किए, ऐसा विपक्ष कह रहा है, लेकिन ये सब मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी नहीं की है, बल्कि दिल की चोरी की है बिहार की, और बिहार इसलिए जीता है। और सब देख सकते हैं, लबरेज है एकदम, आत्मविश्वास सबके चेहरे पर झलक रहा है, और एक ऊर्जा है, एक जोश है। आतिशबाजी लगातार यहाँ पहले हो चुकी है, और लड्डू आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आ रहे हैं बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि यूपी बिहार जीतना बहुत महत्व होता है। ये दो प्रदेश ऐसे हैं, कहीं ना कहीं जो सेंट्रल का जो दरवाजा है इन्हीं प्रदेशों से खुलता है। तो हम लगातार यूपी में हैं, और यूपी की चप्पे चप्पे पे जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि यूपी में लोग बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर क्या सोच रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, सौरभ वाजपेयी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।